नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप सभी का हम छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हैं खबरों की तरफ। ब्रह्मकुमारी बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर भाइयों और बहनों पर परमात्मा की याद में राखी बांधी। ये पर्व आत्मिक सुरक्षा, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक प्रेम का संदेश देता है। ब्रह्मकुमारी संगठन द्वारा आगामी 24 अगस्त को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य 200 यूनिट रक्त एकत्र करना है, जिसमें जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रह्मकुमारी बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर भाइयों और बहनों को परमात्मा की याद में राखी बांधी। ये पर्व आत्मीय सुरक्षा, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक प्रेम का संदेश देता है। साथ ही ब्रह्मकुमारी संगठन द्वारा आगामी 24 अगस्त को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य 200 यूनिट रक्त एकत्र करना है, जिससे जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। वहीं 24 अगस्त को आयोजित रक्तदान शिविर के विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए नागरिकों से आह्वान किया गया है कि वे कार्य को दैवीय और ईश्वरीय समझकर करें, तो परमात्मा स्वयं ही राह आसान कर देगा। ब्रह्मकुमारी बहन मंजू ने हर खबर छत्तीसगढ़ से बात करते हुए कहा कि अध्यात्म एक ऐसा माध्यम है जिससे लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम और धैर्य मिलता है। बहुत ही सुंदर बात कही कि आध्यात्मिकता का हमारे एजुकेशन में या हमारी एकेडमिक लाइफ में या रोजगार में आध्यात्मिकता उसको कैसे कनेक्ट करती है, कैसे जोड़ती है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा और मेरे बीच में त्रिपाठी जी की और गीता मैडम भी कर्मवीर स्कूल से आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं लगभग 3 वर्ष की थी, तब से आध्यात्मिक यात्रा की समझ मुझे प्राप्त हुई। और जब वो समझ मिली, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थी, साधारण स्टूडेंट थी कि पास हो जाती थी, ऐसे स्टूडेंट थी। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिकता का मेरे जीवन में समावेश होता चला गया, तो मुझे अनुभव हुआ कि इससे मेरा IQ लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि आपने युवाओं के लिए विशेष पूछा है, तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिकता यानी पॉजिटिव थॉट हमारे IQ, EQ, MQ और SQ चारों को डेवलप करता है। इंटेलेक्चुअल पोर्शन, इमोशनल पोर्शन, मॉरल पोर्शन एंड स्पिरिचुअल पोर्शन। तो एक बात की बात है कि हमारा युवाओं के बीच में एक प्रोग्राम चल रहा था टिकरा पाठ सेवा केंद्र में। लगभग 50 युवा 5 दिन का मेडिटेशन कैंप कर रहे थे। तो उसमें हमने कलेक्टर को बुलाया हुआ था। तो एक बच्ची उठी और उसने पूछा कि एकेडमिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ क्या इसका आपस में कोई कनेक्शन है? तो उन्होंने अपनी सोच के अनुसार कहा कि बेटा अभी आपका पढ़ाई का समय है, अभी आप आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान मत दीजिए। लेकिन वो बच्ची उठी और मंच पर आई और उस बच्ची ने कहा कि इस स्पिरिचुअलिटी पूरे लाइफ को चेंज कर देती है। तो एकेडमिक लाइफ ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। जब ये पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है, पार्ट बताने की भावना, जब ये पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है, तो छोटे से पार्ट को भी चेंज कर सकती है। और यही रोजगार की बात, कॉम्पिटिशन का जमाना है और कॉम्पिटिशन के जमाने में सर्वाइव करना है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, और ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग के समय में ये सब देख रहे हैं कि कई बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने इतनी मेहनत की
और उसके बाद भी जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मेहनत सही रीति होनी चाहिए। कई बार पीएचडी के स्टूडेंट्स आते भी हैं, पेरेंट्स से दूर रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा अकेले रहती थी, सुसाइड कर लिया, या कई बार लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अपनी गलतियां नहीं बताते हैं कि जो पढ़ाई में उनका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो नहीं रह गया और उनका मार्ग भटक गया। और मार्ग भटकेगा तो जैसा मुझे बेस्ट देना चाहिए वो मैं बेस्ट नहीं दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए रोजगार के बहुत अवसर है, बहुत अवसर है। मैं एक बार मोदी जी को भी सुन रही थी, लेकिन कई बार पेरेंट्स आके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दूसरे फील्ड में भेजने के लिए थोड़ा सा डरते हैं और केवल गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं। तो इसलिए रोजगार के अवसर बहुत हैं, लेकिन हमें अपनी विशेषताओं के प्रमाण, योग्यताओं के प्रमाण उस फील्ड की खोज करनी चाहिए और मेहनत से कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारी कम्युनिटी एकेडमी ऑफ रेडियो एजुकेशन की भी शुरुआत हुई। अच्छा हुआ उसी समय एंट्री लिए और मुझे वो स्मृति आ गई, क्योंकि हमारी कर्नल सर ने जब स्कूल शुरू की थी तो उस समय केवल 30 या 35 कुछ स्टूडेंट होंगे और लास्ट में 65 स्टूडेंट्स तक आगे बढ़े थे। और सर का मेरे प्रति बहुत स्नेह था, मैं इनके ड्रेस लगाती थी और उनको ये महसूस हुआ कि ठीक है एजुकेशन तो मेरी अच्छी थी, लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ। मेरे 4 सब्जेक्ट में पीजी किया, बीए किया, सब हुआ था, लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी। तो उसका इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रही थी। लेकिन सर को ऐसा लगता था कि जिनका भी ओरा अगर छोटे बच्चों को संभालने के लिए अच्छा रहे, अगर उनको मैं प्रिंसिपल बना देता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि चिंता मुक्त होने के लिए, अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं, मेडिटेशन को अपनाएं और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं से दूर रहें। यही मैंने रक्षाबंधन का भी परमात्मा की ओर से संदेश दिया। और रोजगार के बहुत 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 अवसर है, केवल मेरी लाइन कहाँ पर है। हमारे बीच में भ्राता विशेष विधायी जी भी उपस्थित हैं, जो बहुत प्यार से सेवा करते हैं और उन्होंने मुझे जो अभी ब्लड डोनेशन कैंप भी होने जा रहा है 24 तारीख संडे को, तो उसके लिए भी कहा दीदी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो कई चीजों के अनुभव हमें नहीं होते हैं, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे कराना जरूर आता है। मैं पढ़ लूंगी पूरा डिटेल, फिर मैं कहूंगी विक्रम भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो नॉलेज न होने के बाद भी उसको कार्य में लाया जा सकता है किसी दूसरे के माध्यम से। तो इसीलिए खुश रहना, आनंदित रहना और नेगेटिविटी से दूर रहना। और जैसे शास्त्रों में 25 वर्ष तक एक ब्रह्मचर्य का गायन आता है, अगर युवा खुद मोबाइल का प्रयोग गलत चीजों में करते हैं तो भी बुद्धि का भटका होता है। इसके लिए युवाओं को विशेष आज रक्षाबंधन के दौरान ये संदेश परमात्मा की ओर से देना चाहूंगी कि जीने के वाहन लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता था, कभी तुमने अपनाया ही नहीं। कैसे नौकरी भी, रोजगार के भी कई अवसर और कई प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे। मुझे क्या करना है उसको लेने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारी मोदी दीदी आप सभी युवाओं का आह्वान करती हूँ, बिलासपुर वासियों का आह्वान करती हूँ और आपको भी कहती हूँ कि युवाओं को भेजिए। ऐसा नहीं है 60 वर्ष के बाद किया जाता है, मैंने बचपन से किया है, तब आगे शक्ति जागृत हुई है। तो आप सभी को भेजिए और आत्म सशक्तिकरण करके समाज को और विश्व को बदलने का
कार्य करें। हैंड्स ग्रुप के सदस्य अभिषेक विधानी ने आगामी 24 अगस्त को आयोजित रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी बहनों से जुड़ना काफी अच्छा लगता है और संस्थाओं के संगम से सभी कार्य सहजता से पूरे हो जाते हैं। ब्रह्म कुमारी प्रजापति के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आजकल पता है चारों तरफ नफरत नेगेटिविटी का माहौल चल रहा है, उस ओर में आदमी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तनावपूर्ण महसूस कर रहा है, तो उसके जीवन को बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए और बहुत ही एक सही दिशा दिखाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हमारी दीदी बहनें जो ब्रह्म कुमारी हैं, ये हमको सही मार्ग दिखाती हैं और हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। साथ ही इसमें जैसे अभी 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ब्रह्म कुमारी पूरे भारत में ब्रह्म कुमारी का रक्तदान शिविर चल रहा है। जैसे कि हम हैंड्स ग्रुप से हैं, हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है नेत्रदान और रक्तदान, लोगों को जागरूक करना और कराना। विगत 15 वर्षों से हम ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं। इस बार 24 तारीख को ब्रह्म कुमारी के साथ मिलके यहाँ आयोजन का शिविर कर रहे हैं, जिससे पवित्रता और मदद दोनों एक साथ जाएगी। इससे लोगों का जीवन इनके उद्देश्यों से और मार्गदर्शन से बेहतर तो होता है, साथ में एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं जिससे मदद भी मिलेगी लोगों को। तो उससे पहले 15 अगस्त को हमने विशाल रक्तदान और निःशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट शिविर किया, स्वास्थ्य शिविर, जिसमें अपोलो के चिकित्सक गण हैं। साथ ही उस कार्यक्रम में शहर की विभिन्न संस्थाएं भी जुड़ी हुई है और ब्रह्म कुमारीज भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ की बहनें आके वहां पे भी हमको आशीर्वाद देती हैं और उस शिविर का लाभ उठाती हैं। साथ ही 500 लोग लगभग और लाभ उठाते हैं उस शिविर का। तो हमेशा ब्रह्म कुमारी की एक अच्छी आदत रहती है, जहां अच्छा कार्य रहता हो, मानवता से भरा एक कार्य रहता है, वहां पे ब्रह्म कुमारी का आशीर्वाद, हमको बहनों का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयोजन का उद्देश्य न केवल रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाना है, बल्कि समाज में भाईचारे और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग में रक्षाबंधन के अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव के निवास में भाई बहन के पावन रिश्ते की अनूठी झलक देखने को मिली है, जहां भारी संख्या में विधानसभा क्षेत्र की बहनें अपने विधायक भाई के पास पहुंची और आरती करके परंपरागत विधि से विधायक गजेंद्र यादव की कलाई पर राखी बांधी है और उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की, जिस पर विधायक गजेंद्र यादव को राखी बांधने पहुंची बहनों की रक्षा का संकल्प देते हुए स्नेहपूर्वक उपहार और मिठाई भेंट की है। और इस अवसर पर पूरे परिसर में उत्सव का माहौल रहा और इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि मेरे प्रति आप बहनों का यह स्नेह और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी धरोहर है और मेरी प्रेरणा है। राखी का कार्यक्रम रखा गया है, हम सब बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम। मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सब बहनों के लिए खाने की भी व्यवस्था रखी है, किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है। बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया गया और आने वाली साल पे उससे भी और अच्छा कार्यक्रम होगा। इस बात पे मैं माननीय विधायक जी को हम सबकी ओर से धन्यवाद करती हूँ। कितने की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई, बहनें उपस्थित हुई यहाँ? लगभग 4000 तक है। से चलते ही रहेंगे, अभी से नहीं है अपना टारगेट, हम तक पहुँच जाएंगे टारगेट। जैसे हम आज राखी के दिन मायके जाते हैं और हमारी भाभियाँ, हमारे भाई हमारे लिए व्यवस्था करके रखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी सारी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। खाने में हमें किसी भी चीज की कमी नहीं दिखी। भोजन का पूरा व्यवस्था किया गया, भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है और तो हमें राखी बांधने पे हम इन सब बहनों को गिफ्ट भी दिए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ भैया विधायक जी को। ये आता है और हम लोग वार्ड 51 और 52 की बहनें हैं
और आज विशेष रूप से बहनों का जो दिन है वो है पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज उसी संप्रेक्ष में आदरणीय हमारे विधायक महोदय श्री गजेंद्र यादव भैया जी सभी बहनों को आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व में अपने यहाँ आमंत्रित किए हैं। रक्षा का एक सूत्र भाई के कलाई में बहने उनकी आयु दीर्घायु हो ये ईश्वर से कामना करते हुए बांधते हैं। तो आज हम सभी बहनें भी उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधने आए हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो चिरायु हो दीर्घायु हो और निरंतर बहनों के लिए वो कार्य करते रहे और हम सभी बहनें उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका परिचय? मेरा नाम श्रीमती ललेश्वरी साहू है और मैं जीविका स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और सभी बहनों की ओर से भी हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद। भाई बहन का ग्रहण से हमारा रक्षाबंधन जी, और इसमें बहनें अपने भाई को प्रेम बरसाती है और भाई भी उनको उपहार देते हैं। जी जी, माँ लक्ष्मी माता भगवान राजा बलि के समय होते चले आ रहे हैं। उस देश में बहुत प्राचीनता में हमारी परंपरा है और उसका निर्वहन करते हुए हम लोग भी यहाँ सब बहनों से जी। बीजापुर जिले के गंगलूर के खेल ग्राउंड में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हजारों लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित हुए। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ अपनी कई मांगों और संस्कृति को लेकर बड़े धूमधाम से ये दिवस मनाया गया और इस आयोजन में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक परिधान पहनकर लोक संगीत पर नृत्य करते नजर आए, जिससे उनकी संस्कृति पहचान और एकता प्रकट हुई। वहीं खराब मौसम के बावजूद जिले के दूर दराज से गांवों से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जो उनकी सामूहिकता और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। मेरा 1982 में इसका जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ था। इसलिए हमारे आदिवासी समुदायों की बात को रखा गया विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, उसी को विस्तृत रूप में देने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 1993 में जो वहाँ पे भी महासभा द्वारा पारित होने के बाद 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का प्रयास किया गया पूरी दुनिया में एक साथ। संघ प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो कानून लागू हुआ है उसको धरातल पर लाने का प्रयास करें, ताकि उसका जो लाभ है हम आदिवासियों को मिल सके। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, राज्यपाल को दे रहे हैं, राष्ट्रपति के दे रहे हैं कि हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण करें, ताकि हमारे मूल आदिवासियों की भलाई के बारे में सोचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है और चीजों को लेकर हम लोग चलते हैं। अब लगातार तो प्रयास कर ही रहे हैं। जो संसाधन है हमारे उसमें ग्रामीणों की सलाह लिए बिना तो उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं ना, इसका हम विरोध करते हैं, ताकि हमारे जो उद्योग धंधे चलेंगे तो हमारे बीच में रहने वाले आदिवासियों के मार्फत ही चले, ताकि उन संसाधनों का 50% या 60% लाभ हमको मिले। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमारे संसाधनों को दोहन हो रहा है, दोहन का प्रायोरिटी कितना दोगे, ये तय करने का अधिकार ग्रामीण लोगों का है। आज मूल निवासी लोगों का जो इस क्षेत्र में कोई भी कटान खोला जा रहा है, सहमति के बिना खोला जा रहा है। हमारे जो 42 जनजाति के लोग हो जाएंगे तभी होगा। हम इक्का दुक्का करेंगे तो इससे समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज का दोहन के लिए कई तरीके हैं उस सरकार के पास। हमारे कुछ लोगों को अंदर भी करते, कुछ लोगों को बाहर भी करते हैं, ताकि हमारी समस्या जहाँ का सही रहता है। जांच का प्रक्रिया ठीक है, जांच का प्रक्रिया चल रहा है, हमने शिकायत किया, जांच प्रक्रिया चल रहा है। जांच प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है, विलम्ब होने का जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि विलम्ब इसलिए हो रहा है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है, कि जांच में गंभीरता नहीं ले पा रहा है। इस वजह से हम लोगों की जांच प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। हम सभी समाज के एकत्र करने के लिए हमारे जो मूल है, जातियां है, धर्म है, रीति रिवाज है, उसको एकत्रित करेंगे। उसके बाद शिक्षा में जो हमारी व्यवस्था है उसको भी हम लाएंगे, ताकि हम शिक्षित होने के बाद लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ ये फलाना चीज की कमियां है, इस कमियों को दूर करने के सरकार से मांग रख सकते हैं। धर्मांतरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग ही जा रहे हैं, तो उनको रोकने के प्रयास कर रहे हैं कि आपस में धर्म को अलग धर्म से मत जोड़े, क्योंकि हमारे धर्म से जोड़ेंगे
तो हम लोग हमारे जो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो शक्तियां विलुप्त के कगार पर है। अब उसको लगातार प्रयास करेंगे, मूल आदिवासी में लाने का प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। समाज की ओर से 14 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। इसमें बहुत सारी मांग है। ज्ञापन को नियमानुसार जो है महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से प्रस्तुत किया गया है। उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पर्यावरण और पर्यटन विकास समिति बिलासपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से विगत 24 सालों की भांति वृक्ष रक्षाबंधन महोत्सव के 25वें वर्ष का आयोजन स्थानीय विवेकानंद उद्यान में संपन्न हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पर्यावरण और पर्यटन विकास समिति बिलासपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से विगत 24 सालों की भांति वृक्ष रक्षाबंधन महोत्सव के 25वें वर्ष का आयोजन स्थानीय विवेकानंद उद्यान में संपन्न हुआ। स्वागत भाषण में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक तिवारी ने कहा कि विगत 25 सालों से प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में वृक्षों को राखी बांधकर उनके पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। आम नागरिकों का उत्साह इसे महोत्सव के रूप में बदल देता है। आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने कहा कि वृक्षों से वन है और वन से ही जीवन है। हम वृक्षों को राखी बांधकर उनकी रक्षा के साथ ही अपनी जीवन रक्षा भी करते हैं। वृक्ष संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी बंधु की तरह है। ये कार्यक्रम समस्त प्रगति को आभार करने का भी प्रतीक है। डॉक्टर राघवेंद्र कुमार दुबे ने अध्यक्षीय उद्बोधन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के ऐसे कार्य को सराहनीय बताया। समिति द्वारा बच्चों में पर्यावरण की जागरूकता लाने के लिए किए जा रहे इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। विशेष अतिथि महेंद्र जैन, विष्णु तिवारी, रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति बिलासपुर द्वारा विगत 24 वर्षों से लोगों में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए हम हर साल रक्षाबंधन के दिन वृक्ष रक्षाबंधन महोत्सव मनाते हैं, जिससे आम जनता वृक्षों को राखी बांधकर अपना भाई बनाती है और उसकी रक्षा का संकल्प लेती है। समिति का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता लाना, जिससे कि वृक्ष का संरक्षण करें और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें। हमें पर्यावरण पे बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं तो चाहता हूं जो हमारे भारतवर्ष के चाहे राज्य के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि हम जंगल को कैसे बचाएं, पहाड़ों को कैसे बचाएं। आज के परिस्थितियों में आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पर्यावरण विकसित रहेगा, हमारे आने वाले संतान भी विकसित रहेंगे। तो मैं कुछ अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। आइए। रुखराई के करो जतन, जिंदगी के अनमोल रतन, सुनो सुनो मुर चतुर सुजान, देख रे आंखी सुन रे कान। जंगल झाड़ी चारों धाम, बादर पानी लाए घाम, सुनो सुनो मुर चतुर सुजान, देख रे आंखी सुन रे कान। साखी हावे वेद पुराण, साखी हावे वेद पुराण, रुखराई सबके भगवान, सुनो सुनो भुइया के सुघर गहना, भुइया के सुघर गहना, दरिया नदिया और झरना, सुनो सुनो मोर चतुर सुजान, देख रे आंखी सुन रे कान। अभी देखो बीच में पर्यावरण के विनाश हुए के कारण आज धराली को जो सत्यानाश हुआ है उसके ऊपर हमको विशेष ध्यान देना है। सृष्टि संग करिहो खिलवाड़, सृष्टि संग करिहो खिलवाड़, धराली कट हो जाही उजाड़, समय के रहते हो जाओ सचेत, बचा लो हरियर जंगल खेत।
पर्यावरण पर सुघर विचार, पर्यावरण पर सुघर विचार, मनाओ रुख संग राखी तिहार, मनाओ रुख संग राखी तिहार, हमारी ऐसा सुघर विचार। आइए हम रक्षाबंधन के माध्यम से हम उसमें एक प्रेम लाएं। राखी का ऐसा नहीं है, राखी जो है हमारे स्वास्थ्य स्वरचना है। इसे हमें पौधों को, चाहे हमारे जो मूल्यांकन पहाड़ों को हम बांधकर हम उनकी रक्षा कैसे करें, ये आपको उनके ऊपर विचार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वृक्ष बचाएं, देश बचाएं। कार्यक्रम में हमने एक शपथ लिया है कि घर के अपशिष्ट पदार्थ, चाहे वो पूजा पाठ के हो चाहे जो भी हो, उसको अरपा नदी में विसर्जित नहीं करेंगे। आइए इस पर्यावरण के जो प्रदूषण है, इस पर जो आज एक विश्वव्यापी एक त्रासदी आई, इस पर एक मेरी कविता है। धराली का दर्द। बादल का हृदय फटा है, चित्कार धराली में गूंजा, कहर बन पानी बरसा है, धराली गांव घर है डूबा, धराली गांव घर है डूबा। सिसक सिसक कहती हाय मेरा माय कान रहा, परिजन मेरे दबे बह गए, कूड़ काल का नजर लगा, कूड़ काल का नजर लगा। प्राण भाई कलाई वाला, अब किसको राखी बांधूं, अकाल मृत्यु निर्दोषों को, हे ईश्वर तुझको कैसे मानूं, हे ईश्वर तुझको कैसे मानूं। माँ पिता की हालत न जानूं, जानूं न अपनों का तंग हाल। टूटे बंधन दोनों पक्ष के रिश्ते, नाते दिन जीना हुआ मुहाल, नाते दिन जीना हुआ मुहाल। कोई बता दे अपनों का हाल, शायद सांसें अब भी स्पंदित, अलकनंदा गदेरा के सैलाब, तलछट में होंगे वे निश्चंदित, तलछट में होंगे वे निश्चंदित। प्रलय मुहाने जाकर बसना, अकाल मृत्यु की अंदेशा थी, ज्वालामुखी पर गांव बसाना, दांडिक प्रकृति संदेशा थी, दांडिक प्रकृति संदेशा थी। शत्रुओं से खेलता रहा मानव, प्रकृति विजय करने कोशिश, जा बसना प्रलय की गोद में, अकाल काल करना पोषित, अकाल काल में करना पोषित। बने वास्तु सुरक्षित वन ग्राम, धरनी मठों से धरातल वाले, रोक सके प्रलय आवेग को, दस न सके सर्प योग काले, दस न सके योग सर्प काले। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी पूरे जनमानस से प्रार्थना है कि जो कम से कम देश में 35% वन संपदा होनी चाहिए, वो घट करके आज करीब 28% रह गई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। और आइए हम पौधे लगाए नहीं, पौधे जगाएं, मतलब पौधों को पाल पोस कर बड़ा करें, यही आज के समय की मांग है। धन्यवाद। इस प्रकार वृक्ष रक्षाबंधन महोत्सव के 25वें वर्ष का भव्य आयोजन हुआ, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और लोगों ने वृक्षों को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।